फारूक अब्दुल्ला ने शुक्रवार को रमजान के आखिरी जुम्मे यानी कि जुमातुल विदा के मौके पर श्रीनगर स्थित हजरत बल मस्जिद में नमाज अता की। नमाज के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने देश और दुनिया में अमन शांति की दुआ की। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस पाक दिन पर वो अल्लाह से पूरी दुनिया में शांति और खुशहाली की दुआ करते हैं। एलपीजी संकट को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में चल रहे युद्ध जैसे हालात का असर ऊर्जा आपूर्ति पर भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से इस तरह का संकट पैदा हो रहा है। यहां फारूक अब्दुल्ला ने युद्ध को लेकर अमेरिका और इजराइल पर निशाना भी साधा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो इस्लाम को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो भी इस्लाम को खत्म करने की कोशिश करेगा, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो खुद खत्म हो जाएगा। होगा कि हम लोगों को अल्लाह को याद करना चाहिए। अल्लाह के सिवा कोई ताकत है नहीं, वही है, कोई था वही रहेगा। और हम लोगों को इत्तेहाद इत्तेफाक रखना चाहिए और इत्तेफाक से ही हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। ये क्राइसिस इसलिए भी है क्योंकि एक बहुत बड़ी जंग लड़ी जा रही है। अल्लाह करे कि वो जंग खत्म हो और वो ताकतें जो इस्लाम को खत्म करना चाहती हैं, अल्लाह उनको खत्म करे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय कुद्स दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर के मगाम में शुक्रवार की नमाज के बाद एक बड़ा जुलूस निकाला गया। ये जुलूस मगाम मार्केट से शुरू हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और इस जुलूस की अगुवाई बड़गाम के विधायक आगा सैयद मुंतजिर मेहंदी ने की। उनके साथ आगा सैयद यूसुफ समेत कई धार्मिक विद्वान भी मौजूद रहे। जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। बड़ी संख्या में लोग बैनर और पोस्टर लेकर मार्च में शामिल हुए। इस मौके पर आगा सैयद मुंतजिर मेहंदी ने लोगों को संबोधित करते हुए अमेरिका और इजराइल की कड़ी आलोचना की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपील की है कि फिलिस्तीन की जमीन उसके असली लोगों को सौंपी जाए और क्षेत्र में जारी हिंसा को समाप्त कर दिया जाए। ताल्लुक है उस इनका मकसद यही था और ये हमें रिटेरिएट करना था कि हम किसी भी सूरत में जो फ़लस्तीन का पॉलिटिकल कॉज है उसको हम अबेंडन होने नहीं देंगे और अपने फ़लस्तीन भाइयों की हम इखलाकी, सफारती और सियासी हिमायत जारी रखेंगे जब तक कि उनके पॉलिटिकल कॉज का हुसूल ना हो। कि जहाँ तक पिछले 10-15 दिन जिस चीज़ की तरफ आपने इशारा दिया, आपने खुद देखा कि एक तहज़ीयती कैफियत पूरे मुल्क में थी, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में थी। यहाँ के लोग तहज़ीयती तौर पर सड़कों पर आए, अपने तहज़ीयत का इजहार किया। हालांकि इस तहज़ीयत का कोई सियासी मकसद नहीं था। ये जलसे जुलूस जो हमें देखने को मिले, उनका मकसद यही था कि जो जिस तरीके से जिस दहशतगर्दाना कार्रवाई में हज़रत इमाम को जिस तरीके से शहीद किया गया था, उस दहशतगर्दी की हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करें और उनके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करें। बड़गाम में भी रोज़ क़ुद्स मनाया जा रहा है। ये अपने एहसासात और जज्बात दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। क्यों मज़लूम फ़लस्तीनियों को अपने ज़मीन से महरूम किया गया, उसके अलावा हथियार के बलबूते पर, गुंडागर्दी के बलबूते पर उनको दबाया जा रहा है और हम उनके साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।